नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें जो पद हैं बहुत खतरनाक पद आए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पदों की संख्या है 52,354 पद। कितने पद हैं मित्रों? 52,354 पद आए। देखो आप, इतने पद हैं मेरे साथियों, 52,354 पद हैं। साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा, जिन मित्रों ने फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भरी है, लेकिन इस वैकेंसी में अगर आपको जॉब ही लगनी है कि यार मेरे को तो जॉब करनी है बस, मान लीजिए कि अनलक्की हम लोग अगर किसी में नहीं हुए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वैकेंसी में तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ये फैक्ट है, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होंगे, इतना ज्ञान आपने प्राप्त कर चुका होगा कि आप इसे कर सकते हो बस थोड़ा सा। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है ये मान लो आप। फर्स्ट ग्रेड की जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो साथियों, इस वैकेंसी को समझते हैं हम लोग। क्या इस वैकेंसी के अंदर हमें फॉर्म डालना चाहिए, या ये वैकेंसी अच्छी हो सकती है? क्या इस वैकेंसी में हमें कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है? साथियों, मैं आपको बता दूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहने का है अभी। जब 7वां वेतन आयोग राजस्थान में लग चुका है, तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो पे स्केल है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत बढ़िया पे स्केल हो चुकी है। तो एक एक बात को हम लोग समझेंगे। मित्रों, मैंने बता दिया है कि 52,354 पद हैं। आप इस वैकेंसी में निश्चित रूप से फॉर्म डालना। मैं सभी मित्रों से ये बात करता हूं और आपको मैं पूरा सिलेबस बताता हूं, पूरी वैकेंसी बताता हूं इसमें कि क्या आपको ध्यान रखना है और क्या आपको करना है। चलिए बात करते हैं एक एक चीज़ के लिए। देखिएगा, पहली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो, 100% आप लोगों को बात समझ में भी आएगी। ये रही वैकेंसी का सिलेबस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस है मित्रों, और शायद आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो हो गया। तो देखो मित्रों, सारी वैकेंसी आपके सामने है। एक एक बात आप लोग यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इसका एक सिलेबस है जो जनरली हर वैकेंसी में आता है। यहाँ पर है सामान्य हिंदी, जो 30 मार्क्स की इन्होंने दी है, 30 नंबर की हिंदी आएगी, और एक सामान्य अंग्रेजी आएगी जो 15 नंबर की इन्होंने दी है। साथियों, यहाँ पर जो अंग्रेजी के टॉपिक हैं वो RPSC फर्स्ट ग्रेड से मिलते जुलते ही हैं। जो बंदा RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उस बंदे को तो घबराने की जरूरत है नहीं, अंग्रेजी उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो अंग्रेजी छोड़ रहा है उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सामान्य ज्ञान आता है। ये जो भूगोल है ना साथियों, ये राजस्थान का ही भूगोल है, याद रखना, ये राजस्थान का ही भूगोल है। ये 10 नंबर का मैटर आएगा। इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान की है, 10 नंबर की आएगी। भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष इसमें आएगा और ये 10 नंबर की होगी। सामान्य विज्ञान वही RPSC। साथियों, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पर कोई चैलेंजेज नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो सामान्य विज्ञान है ना साथियों, जो 9th और 10th की बुक में से ही आएगी, ये और सोच लेना। जो सामान्य विज्ञान है वो 9th और 10th की बुक में से आएगी। समसामयिक की घटनाएं मैं आपको बता दूं, जो भी क्रोनोलॉजी पढ़ रहा है, जो भी क्रोनोलॉजी पढ़ रहा है, तो साथियों यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर, ये भी ध्यान दे लेना आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं, बेसिक कंप्यूटर वाली बात करते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर 10 नंबर का है
और ये 5 नंबर का है। और देखो गणित तो यहाँ पर क्या है, गणित यहाँ पर साथियों 25 नंबर की है। तो गणित का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, थोड़ा ही नहीं मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है। तो आप लोग जो गणित पढ़ोगे ना साथियों, 9th प्लस 10th दोनों की गणित पढ़ना। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पासबुक लेके आना, आप पासबुक लेके आना और उसके सारे क्वेश्चन कर लेना। 9th और 10th के टॉपिक लगा करके सारे क्वेश्चन कर डालना, बस कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। चले आगे बढ़े। तो ये तो सिलेबस की एक समरी थी। 120 नंबर का ही पेपर होगा और 120 क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 20 मैक्सिमम मार्क्स साथियों 200 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, ये 1/3 मार्क्स इसमें डिडक्ट होंगे आप लोग रॉन्ग आंसर पर। तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो और वैकेंसी में होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। अब ये है विस्तृत पाठ्यक्रम। विस्तृत पाठ्यक्रम जरूर देख लेना साथियों, विस्तृत पाठ्यक्रम को देखना बहुत ज़रूरत है। तो सामान्य हिंदी में जो 30 नंबर का मैटर आ रहा है, जो सामान्य हिंदी है जिसमें 30 नंबर का मैटर आ रहा है, उसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम है और देशज विदेशी शब्द हैं। इसके बाद में संधि पूरा संधि आ रहा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है और अशुद्धि को छोड़कर वाक्य संबंधित अशुद्धियां हैं, काल भी है, मुहावरे भी है, लोकोक्तियां भी है और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली भी है। तो ये 1-2 क्वेश्चन इसके भी आने वाले हैं। समानार्थक शब्द हैं। अब ये सारा पोर्शन जो है साथियों, ये फर्स्ट ग्रेड का दे दिया इन्होंने। देखो आप, ये सारा पोर्शन ये उठा लिया यहाँ से। कार्यालय पत्र वगैरह ये सब, विज्ञप्ति, आदेश, विज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र, बताओ इसमें देने वाले, क्योंकि ये काम करेगा भाई, ऐसे काम करेगा तो फिर होगा ही सही ना। चलिए इसके बाद में जर्नल इंग्लिश पे आ जाते हैं। जर्नल इंग्लिश साथियों जो है एक्टिव पैसिव टेंस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एसएसटी ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एक्सप्लेनेटरी एंड वॉइस करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमिनर्स, प्रॉपर्टी और प्रीपोजिशन। तो सारी वही चीज़ें हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लोगे आप इसे। अब राजस्थान का भूगोल, यहाँ पर राजस्थान का भूगोल भी आ रहा है। ये रहा राजस्थान का भूगोल, कर लोगे राजस्थान के भूगोल को भी, कोई समस्या थोड़ी है। ये राजस्थान का भूगोल है भैया। तो राजस्थान के भूगोल में क्या आने वाला है? कुछ भी नहीं, वही चीज़ें जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जो पूरी जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो राजस्थान के भूगोल में, वो भूगोल है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसी क्रम में बहुत प्यारे नोट्स हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, आपकी कोई समस्या नहीं है। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में यही सारी चीज़ें, वही लोक देवता, बोलियाँ, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकलाएँ, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो 9th और 10th की बुक है राजस्थान की कला और संस्कृति वाली, उसे आप पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान पर आ जाइए आप। ये रहा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान बहुत तगड़ा है भैया, भारतीय संविधान ये आपको पढ़ना ही है और इसमें जो है राजस्थान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, ज़्यादा नहीं है, मतलब संविधान ये है। राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये सारी वगैरह। कुल मिला के बात ये है कि जो भारतीय संविधान है वो राजस्थान से ही रिलेटेड आएगा, बस यहाँ पर ये सोच लो आप। आगे बढ़े।
सामान्य विज्ञान की बात करेंगे अब यहाँ पर, तो सामान्य विज्ञान में देखो वही ये जितने भी टॉपिक हैं साथियों 9th और 10th से लिए गए टॉपिक हैं पूरे के पूरे। कहाँ से लिए हैं? 9th और 10th की जो विज्ञान है वहाँ से लिए गए हैं। तो मैंने बोला ना आपसे 9th और 10th की विज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9th और 10th की पासबुक ले लो और वहीं से सब कुछ पढ़ डालो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद में प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जो भी क्रोनोलॉजी पढ़ रहा है वो क्रोनोलॉजी को ढंग से पढ़े और कंटिन्यू पढ़ता रहे। कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगी, 12वीं की किताब ले लेना कंप्यूटर नॉलेज, या पासबुक ले लेना 12वीं की कंप्यूटर वाली 11th 12th की, उसमें सारे आ जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। या फिर आपने RSCIT करी हो तो वो जो बुक है उसको ले लेना, उसमें से भी ये सारे वर्ड मिल जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है। कंप्यूटर का काम भी आपका यहाँ से हो जाएगा, मैंने बता दिया है सब कुछ कहाँ से पढ़ना है। आगे बात करेंगे गणित। जो गणित वाला मैटर है ना बंदों, ये गणित वाला मैटर भी 9th और प्लस 10th की बुक से ही लिया गया है। तो 9th और 10th की बुक से लिया गया है। ये भी सारे क्वेश्चन मुनि 9th और 10th की बुक से ही है। बहुत सिंपल से चैप्टर है जो आप हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो। लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत, लघुत्तम, समापूर्ति, ये सारी चीजें वही है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको इस सिलेबस में नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या आए, कुछ भी आए, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग कर सकते हो, मेरे से बात समझ सकते हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प केवल एक को भरना ही आवश्यक होगा। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। एक समय एक्स्ट्रा 10 आपको 5 गोले दिए जाएंगे, भरना होगा। गला नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। सारी चीजें हैं साथियों, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है। तो ये था आपका जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस, जो अच्छे से आप लोगों ने देखा। और सबसे मेन जो है ये है जो आप लोगों के सामने है। कुल मिला के बात यही है कि सामान्य हिंदी जो है वो 30 नंबर की है, अंग्रेजी 15 नंबर की है, और भूगोल 10 नंबर का है। राजस्थान का जो कल्चर है वो 10 नंबर का है। संविधान जो है राजस्थान से संबंधित आएगा 10 नंबर का। विज्ञान 5 नंबर की है। समसामयिक घटनाएं 10 नंबर की। बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर का। गणित का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। जो गणित वाले हैं, जिनको गणित अच्छे से आती है, मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, वो बहुत अच्छा इसमें करेंगे। तो साथियों, मैं आपके साथ हूँ, और जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है बंदा या इसकी तैयारी करे, निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। मैं दावा करता हूं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड में अभी हिंदी साहित्य का इतिहास करा रहा हूं, तो आप उससे जुड़िए, और ये शुरू करने वाले हैं बस बहुत जल्दी ही। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज, साथियों इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। जितने भी नोट्स वगैरह जो भी कुछ हैं वो यहीं पर मिलने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मैंने डाली हुई है, आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में मिलेंगे, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर रहे होंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलें, ये है भैया बात, बहुत सिंपल है यार, कर लोगे आप, कोई समस्या थोड़ी है ना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, और भैया कितनी वैकेंसी है, 52,354 वैकेंसी है। सबको फॉर्म भरना है, सब फॉर्म भरिए, कोई भी मत रुकिए, फॉर्म जरूर भरना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को मत भूल जाना, जरूर ज्वाइन कर लेना। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी है। जो भी नोट्स मंगवाना चाहे जरूर फ़ोन कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वालों, सेकंड ग्रेड वालों, PGT वालों, TGT वालों, चैनल से जुड़ जाओ, मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।